अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उस मकसद के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 4 से आगे करने हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट जी। अब ये देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 को रीअरेंज करते हैं, माइनस एन उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एल पड़ा हुआ है। इस एल से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। ये जब हमने ये डिवाइड कर दिया, अब फिर एक्स स्क्वायर एम एक्स ओवर एल इक्वल टू माइनस एन ओवर एल आ गया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। एक्स मतलब ए का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मतलब ए की मतलब एक्स। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले में पहली रकम होती है, जो पहली टर्म होती है वो a होती है और जो दूसरी होती है वो b होती है। पहली टर्म है हमारे पास x प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म, और दूसरी टर्म m ओवर 2l। हमने इसी चीज को ये बनाना होता है। यहां पर हमारे पास mx ओवर l है, तो 2x m ओवर l अगर करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगी। इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस 2 से डिवाइड किया जी। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एम ओवर 2l। ये m ओवर 2l कहां से आया? ये 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को लहदा सेपरेट्स में लिख लिया। अब देखें 2x m ओवर 2l, असल में ये 2 से कैंसिल हो जाए तो mx ओवर l ही बचता है। अब ये जो m ओवर 2l है, इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड कर दिया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिखते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है, अब 4l स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर, इस एलसीएम को सॉल्व करने के बाद l को 4l स्क्वायर पर डिवाइड किया, 4l बचा, 4l को ऊपर वाले n से मल्टीप्लाई किया, 4ln माइनस का साथ आ गया प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रीअरेंज किया, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, नेगेटिव को बाद में लिखा और इस तरह अरेंज कर दिया। अब दोनों तरफ अंडर रूट लिया। जब अंडर रूट लिया तो ये इस सिचुएशन में आ गया। नीचे वाला 4l अलहदा अंडर रूट यहाँ से मिस है और ये हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब इस अंडर रूट को जो नीचे वाला है वो क्या करता है, 4l स्क्वायर को 2l में चेंज कर देता है। मतलब 4 का स्क्वायर 2 होता है और l स्क्वायर का l होता है। ठीक है, अब x प्लस m ओवर 2l इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, ये 41 नहीं है, 4ln ओवर 2l। अब हमारे पास ये x इक्वल टू m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। अब इसको दोबारा एलसीएम को हमने सॉल्व किया, 2l माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, और क्योंकि ये इसमें प्लस और माइनस हैं इसलिए ये 2 वैल्यूज हैं, लेकिन हम उसको एक सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। अब हमारे पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट की टर्म मिसिंग है, कोई मसला नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब कोई चीज जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो नहीं रखनी है, हमने उसको 1 बनाना है, तो उससे जो भी कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये सिचुएशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू एक्स 7, और नीचे हमारे पास 3 था, लेकिन हमने इस 2 को बैलेंस करने के लिए उस 2 से डिवाइड किया तो वो 3 को 6 में चेंज कर गया। 2 अब a स्क्वायर 2ab प्लस अब जो b है उसका होल स्क्वायर 7 और 6 होल स्क्वायर, जो ये किया है वो इधर भी ऐड किया। अब a प्लस b
होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर में चेंज हो गया फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब a टर्म हमारे पास x है, b टर्म हमारे पास 7 और 6 है, होल स्क्वायर इक्वल टू 7 और 6 होल स्क्वायर, 0 तो खत्म हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर अंडर रूट हमने अप्लाई किया और अंडर रूट ने क्या किया, दोनों साइड के ऊपर अंडर रूट अभी देखें इधर है x प्लस 7 और 6 होल स्क्वायर और 7 और 6 होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई हुआ तो उसने स्क्वायर वैल्यू को उड़ा दिया। x प्लस 7 और 6 इक्वल टू प्लस माइनस 7 और 6। अब इस x को इस तरफ रखा, इसको उधर जाकर माइनस कर दिया, प्लस माइनस 7 और 6। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हुए हमारे पास एक आंसर 0 और दूसरा -7/3 आ गया और इसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे क्वेश्चन 6 से लेकर ऑनवर्ड 10 तक जो रिमेनिंग हैं इनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं हम इनके सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने पहले इनके सोल्यूशन कर लिए हैं और आपको अब समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब पार्ट नंबर 6 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको मेथड बताया था कि इसमें हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -2x - 195 हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 195 कांस्टेंट है, उसको उठाकर हमने इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया और अब हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमने एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। एक्स स्क्वायर -2x, अब इसके अंदर कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, वो कैसे हम निकालते हैं। पहले हम फार्मूला जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, या फिर अगर माइनस आ जाए a माइनस बी होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2 भी साइड पे लिख लें या मिडल में लिख लें, कोई मसला नहीं। अब इसमें भी हमें माइनस की तरह की चीज़ नज़र आ रही है। अब a की जगह पर हम x कंसीडर कर लेते हैं, x का स्क्वायर -2x इंटू, अब b की जगह पर हम ऐसा फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ दोबारा आ जाए। अब देखें हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है उस मेथड ये है कि हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 पर डिवाइड किया, ठीक है, 1 आ गया, जो आया है उसका होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं इक्वल के दोनों साइडों पर, इधर भी किया और इधर भी किया। अब हम इसको लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर जहन में रखते हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये 196 हो गया और ये हमने दोनों तरफ अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को खत्म कर देगा और इसको भी इसकी रूट वैल्यू में चेंज कर देगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस माइनस इधर आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 14। x को एक तरफ रख के 1 को शिफ्ट किया उधर, अब 1 को शिफ्ट किया तो अब एक बार ये प्लस होगा एक बार माइनस होगा। 1 प्लस 14 एंड 1 माइनस 14, एक बार 15 हो गया एक बार -13 हो गया। इसको हम सोल्यूशन सेट में इस तरह लिख लेते हैं, ये लिखना लाजमी होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -x² प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। हमें x वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट करनी है। -x² को यहां से उठाया, इधर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, x² इधर आ गया, ये अपनी जगह पर, ठीक है, ये अपनी जगह पर। अब हम इस पूरी की पूरी फैक्टर को उठाकर इधर ले लेते हैं और ये पूरी की पूरी को इधर ले लेते हैं। जब हम पूरी की पूरी फैक्टर्स को उठाकर शिफ्ट करते हैं इक्वल पे, तो पूरे की पूरी वैल्यूज वैसी की वैसी रहती हैं, कोई सिंबल चेंज नहीं होता। अब देखें, अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस ये 7 के साथ क्या बाई 2 है,
ये कोफिशिएंट है, इसको 2 पर डिवाइड किया, 7/2 डिवाइड बाई 2 ये लिखा, ठीक है, और साथ में 2 फार्मूले का मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा b, ये हमारा a। अब x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब जो b का स्क्वायर है ये कहां से आया, ये यहां से आया, 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड वाला हमने स्क्वायर खोल के लिख दिया, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास इसका एलसीएम 16 आ गया। 15 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाता है, क्योंकि 2 को 16 में डिवाइड करें तो 8 आता है, 8 मल्टीप्लाई 15 120 आ गया 49। एलसीएम आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अब ये 169 डिवाइड बाय 16, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 13/4 आ गया। अब हम इस x को एक तरफ रखते हुए इसको बारी बारी प्लस माइनस के साथ डील करेंगे। -7/4 प्लस 13/4 एंड -7/4 प्लस एक बार ये हमने अभी प्लस कर रहे हैं, -7/13/4 ये 3/2 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इसकी नेगेटिव टर्म x इज इक्वल टू -7/4 -13/4। अब जब हमने इसको डील किया तो ये -20/4 आ गया, जो कट के -5 आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में -5 और 3/2 आ गया। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, x² प्लस 17x प्लस 33/4। इसको भी वैसे ही कि हमने कांस्टेंट को दूसरे शिफ्ट किया, -33/4 इस साइड पे चला गया। अब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फार्मूले का प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड। अब सेकंड कैसे बनाते हैं, बार बार मैंने आपको बोला कि x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करके सेकंड टर्म बनती है 17/2। अब 17/2 जो हमने सेकंड टर्म बनाई है उसका होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐड किया। अब x प्लस 17/2 ये कैसे आया, x² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको a कंसीडर कर रहे हैं, इसको b कंसीडर कर रहे हैं फॉर्मूले के अगेंस्ट। x एज a, 17/2 एज b, मिडल में पॉजिटिव होल स्क्वायर। और सिमिलरली इसका ये स्क्वायर ओपन किया 289/4, फिर इसका एलसीएम सॉल्व किया तो 256/4 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट टेक किए तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। अब हम इसको बारी बारी प्लस और माइनस से लहदा डील करते हैं। -17/2 प्लस 16/2 एक बार और एलसीएम सॉल्व किया हमने, और ये हमने उसका माइनस के साथ एलसीएम सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो -1/2 और 33/2, और इनको हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5 3x + 5। ये पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो 3x² + 5/3x + 1। अब इनको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं। अब हम इस पोर्शन के लिए 3x + 1 एलसीएम कंसीडर करते हैं, क्योंकि 4 के नीचे 1 है और 1 और 3x + 1, 3x + 1 ये एलसीएम आ गया। इसको इस पर डिवाइड किया तो ये 3x + 1 ऊपर वाले 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर 3x + 1 को 3x + 1 वाले एलसीएम से डिवाइड किया, 1 आया, 8 × 1 8 आ गया। और सिमिलरली इधर वाली टर्म तो एज इट इज लिख ली। अब हमने क्या किया, 4 × 3x 12x, 4 × 1 4 - 8/3x + 1, और ये एज इट इज इधर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, 12x और ये 4 और 8 अब उसमें सब्ट्रैक्ट होकर -4 हो गया, 12x - 4 3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्या किया, 3x + 1 के जो एलसीएम है इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12x - 4 = 3x² + 5।
ठीक है, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड पर एक जैसी टर्म डिवाइड हो रही है, तो अगर हम एक जैसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास तमाम कैंसिलेशन मुकम्मल होकर सिंपल 12x माइनस 4 3x² प्लस 5 आ जाएगा। अब हम इसको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, बिगर डिग्री 3x स्क्वायर है तो 3x² प्लस 5 को ऊपरी जगह पर रखते हुए 12x को उधर लेके गए तो माइनस 12x आ गया, 4 पॉजिटिव हो गया। अब इसको रीअरेंज किया 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब गौर से देखेंगे हमारे पास 3 कॉमन आ गया है और इस 3 कॉमन को लेते हुए हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक आ गई। अब देखें हमारे पास कंप्लीटिव स्क्वायर के मेथड से x² माइनस 4x प्लस 3 हमारे पास जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस के लिए x का क्वेश्चन पहले ही 1 है और कांस्टेंट को उठाकर दूसरे शिफ्ट कर दिया। अब x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास 4 है तो 4 बनाने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा, ठीक है। अब ये जो सेकंड टर्म है इसका होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दिया और यही हमने इक्वल के दूसरी साइड पर किया। अब ये a² 2ab प्लस b² की फॉर्मेशन बन गई। अब यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है होल स्क्वायर, मतलब a और b का होल स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड जो भी बढ़ा हुआ है वो, अब उसको प्लस माइनस किया तो 1 आया और 1 का अंडर रूट प्लस माइनस 1 हो गया तो x माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट और इसका अंडर रूट लेकर हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। अब x माइनस 2 प्लस माइनस 1, x को एक बार 2 प्लस 1 किया और एक 2 माइनस 1 किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 1, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में है 7x प्लस 2 a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a इंटू 7x प्लस 23a। ये पहले अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और ये थोड़ा सा लेंथी है और इंशाल्लाह ये आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आराम से इसको बताता हूँ कि सबसे पहले हम इसका ये स्क्वायर ओपन करते हैं, x² प्लस 4ax प्लस 4a² मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से ये हमने इस फार्मूले को ओपन किया, ठीक है। प्लस 3a², अब 5 इंटू 7 35ax प्लस 115a²। अब सारी चीज़ों को हम रीअरेंज करते हैं, 7 इंटू x², 7 इंटू 4 28ax प्लस 7 इंटू 4 28a² प्लस 3a² एंड दिस। अब सारों को रीअरेंज किया, एक तरफ शिफ्ट किया, 7x² माइनस 7ax। अब ये 28ax और ये 35ax जब इधर आया तो ये 35 माइनस का होकर उसमें से 28 माइनस हो गया, 7ax आ गया। और सिमिलरली ये इधर आकर शिफ्ट होकर यहाँ से 28a² प्लस 3a² इस 115 में से माइनस होकर 84a² आ गया। यहाँ से अब 7 कॉमन आ गया तो x² माइनस ax माइनस 12a² आ गया। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 12a² को उसी दूसरी साइड पर। अब वही फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब सेकेंड मैंने बार बार आपको बोला कि कैसे बनता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 पर डिवाइड कर दें, वो सेकेंड बन जाता है a/2 अब सेकेंड का होल स्क्वायर और यही हमने इक्वल के दूसरी तरफ किया। अब हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² है तो a माइनस b होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब a की जगह पर x और b की जगह पर a/2 होल स्क्वायर। अब 12a² इज इक्वल टू a²/4। अब हमने इसको रीअरेंज करके सॉल्व किया एलसीएम के मेथड से तो हमारे पास 49a²/4 आ गया। अब दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास प्लस माइनस 49a²/4 ये चेंज हो गया 7a/2 में प्लस माइनस के सिंबल के साथ। अब हमारे पास जो है वो बाकी मेरे पास मीनिंग जो a-2 इस साइड पर पड़ा था उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। हमारे पास 8a/2 और माइनस 6a/2 है। कटन होने के बाद ये माइनस 4a यहाँ पर कॉमा है, ये इक्वल गलती से मिसप्रिंट हो गया। अब 4a और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ये भी कॉमा है, ठीक है। ये हमारे पास
क्या ये इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, और ये भी कॉमा है, ठीक है। अब यहाँ पर -3a और 4a हमारे इसके आंसर आ गया। ओके, वेल डन स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम।